डीएम अनन्या साधारण कपड़ों में अपनी छोटी बहन पूजा के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल खरीदारी करने जा रही थी। रास्ते में एक चेकपोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक दिया। इंस्पेक्टर देबाशीष राय ने ऑटो चालक से कागजात दिखाने को कहा और कमी निकालकर रिश्वत मांगने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे गाड़ी का बीमा नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए दो। ये सुनकर ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, सर मेरी गलती हो गई, कागजात मेरे पास हैं लेकिन घर पर भूल आया हूँ, कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर देबाशीष राय ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, चालान तो कटेगा ही, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते हो तो 2000 रुपए दो। ऑटो चालक विनम्र स्वर में बोला, सर मैं तो अभी घर से निकला हूँ, दिन की शुरुआत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक एक पैसा भी नहीं कमाया, आपको कहां से दूं? पुलिस अधिकारी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कल तो तूने कमाया था, वो पैसा कहां गया, वहीं से दे दे। हतोत्साहित स्वर में चालक बोला, सर वो पैसा तो कल ही खर्च हो गया, सचमुच मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, हमेशा कागजात साथ रखूंगा। पूरे घटनाक्रम के दौरान पीछे बैठी डीएम अनन्या चुपचाप सब देख और सुन रही थी। जब इंस्पेक्टर देबाशीष राय ने चालक पर चढ़ाई करते हुए कहा, है भिखारी, तेरे पास 2000 रुपए नहीं है, जैसे भी हो मुझे 2000 रुपए दे, नहीं तो तेरा ऑटो और रिक्शा जब्त कर दिया जाएगा। ऑटो चालक बोला, सर मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरा ऑटो जब्त करेंगे? क्या मैंने कोई बड़ा अपराध किया है? यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से से आग बबूला हो गया और चालक को थप्पड़ मारते हुए बोला, तू मुझसे बहस करता है, तेरी इतनी हिम्मत? ये देखकर डीएम अनन्या सहम गई। वो तुरंत ऑटो से उतरकर पुलिस वाले के पास गई और बोली, इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार आपको किसने दिया? ये कोई तरीका नहीं है, ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है और इसी से घर का चूल्हा जलाता है, अगर कोई गलती हुई भी है तो आप उसे रिश्वत मांगकर और थप्पड़ मारकर ऑटो जब्त करेंगे? ये कौन सा कानून है? उस समय डीएम अनन्या नीले सलवार सूट और चप्पल पहने साधारण कपड़ों में थी। वो अपनी बहन पूजा के लिए कपड़े खरीदने मॉल जा रही थी। पुलिस को लगा कि ये कोई साधारण इंसान है जो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। अनन्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर देबाशीष राय और भी क्रोधित हो गया और तीखे स्वर में बोला, तो मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने को किसने कहा? ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो तुझे भी थाने में बंद कर दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। ज्यादा बड़ाबड़ी मत कर, समझी? देबाशीष राय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से वो इस लहजे में बात कर रहा है वो दरअसल एक डीएम ऑफिसर है। अनन्या शांत रहकर बोली, सर आप पुलिस होकर लोगों को डराएंगे, गरीबों से जबरदस्ती रिश्वत लेंगे? आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि कानून के भी खिलाफ है। अनन्या की बात सुनकर देबाशीष राय अपने आप को संभाल ना सके। गुस्से में आकर उन्होंने अनन्या को एक तमाचा मारते हुए कहा, तू मुझे कानून सिखाएगी? मैं तुझे तब से देख रहा हूं, तू बहुत बकबक कर रही है, तुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा कानून जानती है। ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो तुझे और तेरी बहन पूजा को जेल पहुंचा दूंगा। जल्दी ऑटो लेकर यहां से निकल। यह सब देखकर ऑटो चालक डर से चुप हो गया, लेकिन अनन्या ने अपने गुस्से पर काबू रखा। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इंस्पेक्टर देबाशीष राय कितनी नीच हरकत तक जा सकता है। इसके बाद वो ऑटो में बैठी। थोड़ी देर में ऑटो उन्हें कपड़ों के मॉल पर उतार गया। अनन्या अपनी बहन पूजा के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने लगीं। बाहर से भले ही अनन्या शांत दिख रही थीं, मगर मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि इंस्पेक्टर देबाशीष राय को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाला ऐसा अफसर थाने में रहने के लायक नहीं है। मॉल से लौटकर अनन्या ने तय किया कि थाने जाकर देखा जाए कि वहां का माहौल कैसा है। अगर जिस थाने में देबाशीष राय काम करता है वहां पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में डूबा है तो इसे अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह अनन्या ने अपनी असली पहचान छुपाकर एक आम लड़की का रूप धारण किया और सीधे थाने पहुंच गईं। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर विकास चौधरी पर पड़ी। वो आराम से पंखा झुला रहे थे और मोबाइल पर बात कर रहे थे। अनन्या सीधी उनके पास जाकर बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। अनन्या और कुछ कहती हैं उससे पहले ही विकास चौधरी ने उन्हें रोकते हुए कहा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है? तुझे पता नहीं यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5000 रुपए है? पैसे लाई है? अगर पैसे हैं तो बता,
वरना जल्दी निकल यहां से। ये सुनकर अनन्या की आंखें लाल हो गईं। वो हैरान रह गईं कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है और जिले की डीएम ऑफिसर होते हुए भी उन्हें अब तक इसकी कोई खबर नहीं थी। अनन्या ने गहरी सांस लेकर सख्त लहजे में कहा, सर आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि कानून के भी खिलाफ है। यह सुनकर विकास गुस्से से बोला, क्या बोली? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा कानून जानती है? ज्यादा बकबक मत कर, वरना अभी तुझे अंदर बंद कर दूंगा। अनन्या समझ गई कि ये इंस्पेक्टर भी वही रास्ता अपना रहा है जिस रास्ते पर देबाशीष राय था। वो शांत रहकर बोली, आपके थाने के इंस्पेक्टर देबाशीष राय कहां हैं? विकास झुंझलाकर बोला, तुझे उससे क्या काम? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। फिर अनन्या बोली, सर आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। विकास हंसते हुए बोला, तू मुझे डराएगी? तुझे देखकर तो लगता है तू या तो भिखारी है या फिर काम वाली। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, अभी बाहर निकल, नहीं तो धक्का मारकर बाहर फेंक दूंगा। अनन्या ने खुद को संभाल लिया। वो समझ गई थी कि ये सब एक ही भ्रष्ट रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इन सबको सबक सिखाना ही होगा, लेकिन उससे पहले इनकी पूरी करतूत देखनी जरूरी है। थाने से निकलकर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मोबाइल निकाला और अपने आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को फोन करके कहा, मैं इस थाने में हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर तुरंत आइए। ये कहकर वो फिर से थाने में दाखिल हुई। विकास उन्हें देखकर चिल्लाया, ये लड़की फिर आ गई, तुझे समझ में नहीं आता? अब तुझे सबक सिखाना होगा, अब तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। अनन्या निडर लेकिन साफ आवाज में बोली, सर मैं सिर्फ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूं, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप जनता से ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? लेकिन विकास बार बार वही बात दोहराने लगा, मैंने कह दिया रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए निकाल, बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, नहीं तो धक्का मारकर बाहर फेंक दूंगा। अनन्या मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग कितनी नीचता तक गिर चुके हैं। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि एक महिला से कैसे बात करनी चाहिए। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अफसर समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर विकास गुस्से से तिलमिला उठा। उसने 2 कांस्टेबल को इशारा करके आदेश दिया, इस लड़की को बाहर ले जाओ और सबक सिखाओ, ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों कांस्टेबल अनन्या की ओर बढ़े और उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि तभी थाने के दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजर दरवाजे की ओर घूम गई। वहां आईएएस और आईपीएस अफसरों की एक टीम खड़ी थी जो अनन्या को लेने आई थी। उनके पीछे कई सीनियर पुलिस अफसर भी थे। उनमें से एक गुस्से से विकास चौधरी की ओर देखते हुए बोला, बेशर्म इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तुम्हारी यूनिफॉर्म उतारी जाएगी और उम्र भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर विकास के हाथ पैर कांपने लगे। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए बोला, सर ये लड़की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनन्या आगे बढ़ी। अब उनके चेहरे पर और भी तेज और दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चुप रहो विकास, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं, मैं इस जिले की डीएम हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां आम जनता के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है? अब समझोगे असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कांस्टेबल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जो 2 कांस्टेबल अभी अभी अनन्या को पकड़ने वाले थे, वे डर से पीछे हट गए। आईएएस अफसर ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए आदेश दिया, कांस्टेबल, अभी इंस्पेक्टर विकास को हिरासत में लो। एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो विकास कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वो अनन्या की ओर देखते हुए रोते रोते बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अनन्या की आंखों में जरा भी ममता नहीं थी। उन्होंने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब होती है जब वो एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है।
और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिलाओं का अपमान करना अपराध नहीं, पाप है। डीएम अनन्या ने सख्त लहजे में अपने आईपीएस अफसर को आदेश दिया, इसे तुरंत सस्पेंड करो और हथकड़ी लगाओ। आईपीएस अफसर ने इशारा किया और 2 कांस्टेबल आगे बढ़कर इंस्पेक्टर विकास चौधरी को हथकड़ी पहनाने लगे। थाने के प्रांगण में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। जब विकास को ले जाया जा रहा था, तभी थाने के मुख्य गेट से अचानक इंस्पेक्टर देबाशीष राय भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन हालात को समझे बिना ही वो अंदर आ गया। अनन्या को सामने खड़ा देखकर उसका होश उड़ गया। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम गया जब सड़क पर ऑटो चालक का चालान काटते हुए उसने अनन्या को आम लड़की समझकर थप्पड़ मारा था। उस दिन उसने सोचा था कि ये एक छोटा सा वाकया है, लेकिन आज वो समझ गया कि क्यों ये लड़की और उसके पीछे आईएएस और आईपीएस अफसरों की टीम खड़ी है। उसके मन में आया कि जिसे मैंने थप्पड़ मारा था उसने डीएम ऑफिस में शिकायत की है, इसलिए अधिकारी यहां जांच करने आए हैं। तभी इंस्पेक्टर देवाशीष कांपती आवाज में बड़े अफसरों से बोले, सर ये लड़की नंबर 1 की बदमाश है। जब मैं एक ऑटो चालक का चालान काट रहा था तभी इसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और मुझे थप्पड़ मारने लगी, इसलिए मैंने इसे कुछ अच्छा बुरा कहा। फिर ये एसडीएम ऑफिस जाकर शिकायत कर दी। इसी वजह से आप लोग यहाँ आए और विकास चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आपको तो इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। तभी आईपीएस अधिकारी गुस्से में देवाशीष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए सख्त आवाज में बोले, इंस्पेक्टर देवाशीष, तुम हद में रहो। तुम जानते भी हो कि जिसके बारे में बात कर रहे हो वो औरत कौन है? यह सुनकर देवाशीष का दिल जैसे रुक गया। कांपते हुए डर भरी आवाज में बोले, सर आप क्या कह रहे हैं? आखिर ये मैडम हैं कौन? आईपीएस कुछ कहने ही वाले थे कि डीएम अनन्या सीधी उसकी आंखों में देखने लगी। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन थप्पड़ खाने के बाद उन्होंने दबा रखी थी। डीएम अनन्या गंभीर स्वर में बोली, याद है वो थप्पड़? आज वही थप्पड़ तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ेगा। इंस्पेक्टर देवाशीष, तुमने सोचा था एक आम लड़की को अपमानित करके जीत गए, लेकिन हकीकत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं बल्कि तुम्हारी गंदी व्यवस्था को बेनकाब किया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था बल्कि उस जनता की आवाज को दबाया था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। देवाशीष का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांप रहे थे पर गला सूख चुका था। अनन्या सख्त स्वर में बोली, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूं, मैं उन सब की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर रोज सरेआम अपमानित करते हैं। सड़क हो, थाना हो या दफ्तर, तुमने सोचा वर्दी पहनकर खुद को भगवान समझ सकते हो, लेकिन आज जान लोगे कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस के लिए भी। इतना कहकर अनन्या ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। सब चौंक उठे। वो चिल्लाई, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर देवाशीष को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और तुरंत सस्पेंशन की रिपोर्ट तैयार करो। आईपीएस अधिकारी ने तुरंत इशारा किया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और देवाशीष के हाथों में हथकड़ी डाल दी। बेचारा डर से कांप रहा था। गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन अनन्या ने बीच में ही रोक दिया। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर। तुम्हारी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब अदालत फैसला करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके मन में ये बात उतर गई कि इस जिले में जो भी जनता पर अत्याचार करेगा उसकी जगह सिर्फ जेल के पीछे होगी। विकास चौधरी और देवाशीष को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया। बाहर भीड़ में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिले के 2 बड़े अधिकारी आज कानून के शिकंजे में फंस गए। आईपीएस अधिकारी ने मीडिया से साफ कहा, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा पाएगा। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे जैसे ये कोई ऐतिहासिक पल हो। कांस्टेबल दोनों को जीप में डालकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर गाड़ी रुकते ही जेलर खुद बाहर आ गया। अनन्या और आईपीएस ने आदेश दिया, इन्हें कैदी बनाओ, आज से ये अफसर नहीं अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतार दी गई और सफेद कैदी का कपड़ा पहना दिया गया। उनके चेहरे पर शर्म, गुस्सा और पछतावा सब साफ छलक रहा था।
लोहे की सलाखों के पीछे धकेलते ही विकास चौधरी रोने लगा। देवाशीष ने लंबी सांस लेकर कहा, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता।